तो स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब क्लास एनपीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम जो अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पे आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था और उसके विकास का निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है: सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। इनमें से कौन से मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, यानी भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। अमेरिका जो है या भारत में योजना आयोग का गठन कर जो है गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950, क्योंकि जो है यह योजना आयोग का गठन तब किया गया था जब जो है गणतंत्र घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा विकसित देश। विकसित देश। विकसित देश जो है उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसकी जो राष्ट्रीय आय अधिक नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह विकसित राष्ट्र होगा। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और जो है एनपीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है, अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को दबा दें और जो प्रेस करें शेयर करें। इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, दिल्ली, बिहार। तो पिछड़ा राज्य जो है बिहार को कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? इसका सही आंसर होगा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951, 56, 1952, 57, 1953 से 58, 1954 से 59। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 से 56। 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो बच्चों भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो है सन 1951 ईस्वी सन 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी जो 51 से 56 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क 2013, ऑप्शन ख 2014, ऑप्शन ख 2015, ऑप्शन घ 2016 ईस्वी में। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 2015 ईस्वी में। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की, मछली पालन की, खनिज की, उद्योग की। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि की। बिहार के विकास में सबसे अधिक बाधा क्या है? ऑप्शन का अशिक्षा, ऑप्शन का सूखा, ऑप्शन का बाढ़, ऑप्शन का अतिवृष्टि, ऑप्शन का अतिवृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? जनसंख्या का नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन का सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर आधारिता, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है? ऑप्शन का 95%, ऑप्शन का 90%, ऑप्शन का 85% और ऑप्शन का 80%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन का 80%। बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था? बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था? इसका सही उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन का उद्योग, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन का विद्युत को, ऑप्शन का कृषि को, मोबाइल सेवा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो 15 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम जो है सेवा क्षेत्र होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार होता है? निजी अधिकार होता है तो मैंने आपको बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो एक निजी व्यक्ति का क्या होता है, संसाधन के साधनों पर, उत्पादन के जितने भी जो साधन होते हैं उस पर जो है उस व्यक्ति का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है, कह किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन का स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? क नीति आयोग, ख वित्त आयोग, ग राज्य विन आयोग, ग इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन का नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन का मुख्यमंत्री, ऑप्शन ख गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क 9, ख 7, ग 10, घ 8। इसका सही आंसर हो जाएगा घ 8। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? क मनोरंजन, ख जीविकोपार्जन, ग परिभ्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन है? क राजनीतिक विकास, ग सामाजिक संस्थाएं, मानवीय संस्थाएं, प्राकृतिक संसाधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों का तकनीकी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास में मौद्रिक विकास का एक दूसरे के का पूरक है, कर्मानुपाती है, व विरोधी है, सही गलत है। तो इस जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे छात्रों इसका ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय स्तर का। नेक्स्ट हो गया अर्थव्यवस्था होती है एक प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो इस जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 प्रकार की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो है जो व्यवस्था है वो 3 प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी और क्या है मिश्रित व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है?
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है, मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है, समान रहती है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर होगा मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? क 1950 ईस्वी में, ख 1951 ईस्वी में, घ 1952 ईस्वी में, घ 1953 ईस्वी में। तो मेरी प्यारी बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? क लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ पर, उत्पादन कुशलता पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन क लोक कल्याण पर।